भगवान श्री चक्रधर स्वामी की वीडियो नंबर 9 जीव का स्वरूप। उसमें अब हम देखने जा रहे हैं कि जीव का देवता के साथ कैसा कोरिलेशन है, यानी जीव और देवता कैसे कोरिलेटेड है। कि थोड़े से सूत्र 4 निकले हैं अभी मेरे से, शायद 2-4 और होंगे बट अभी मुझे याद नहीं है। ओके, तो ये 4 सूत्र ही देखते हैं अभी हम। जीव और देवता का आपस में कोरिलेशन कैसा है। इससे पहले हमने देखा जीव और जीव का कोरिलेशन कैसा है, इसके बाद देखेंगे जीव और परमेश्वर का अगली वीडियो में कैसा कोरिलेशन है। दंडोत जी कहते हैं जीव अर्जक देवता, जीव अर्जक कोरिलेशन क्या है जीव और देवता का। पहले तो हमने देखा सारी पिंडस्थाएं आ जाती है, चलो ये पहले लेते हैं। जीव अर्जक करता है और परमेश्वर देवता सबसे बड़ा कोरिलेशन है इनके बीच में, आपस में लेन देन जो है। आप नौकरी करते हो, आपको चेक मिलता है, पहली तारीख को मिलता, 31 तारीख को मिलता ना, अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। तो बस वो जो देने वाला कौन है, मालिक तो नहीं है ना, सरकार दे रही है ना, कि प्रेसिडेंट खुद आके देता आपको। एम्प्लॉय रहते हैं ना परमेश्वर के, सुबॉर्डिनेट्स देते हैं ना, जिसके लिए काम उसने नियम बनाया हुआ है। प्रेसिडेंट ने जब नौकरी निकाली उसमें लिखा पे स्केल इतना, आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दी जाती है कि आपको इतनी तनख्वाह मिलेगी, इतने रूल्स होते हैं गवर्नमेंट के, जिसके भी कंपनी के हो, ठीक है जी। उसका एक सिस्टम होता है। तो जैसे रेलवे है तो टिकटों का सिस्टम होगा, इतनी टिकट पैसे ली जाएगी, अब बस में जा रहे हो इतना होगा, इतना चलान होगा, ये सब सिस्टम बने हुए हैं ना। तो ये सिस्टम है कि जीव कर अर्जक करेगा और देवता उसको फल देगी। क्या अर्जित करेगा, छोड़ दो उस चीज को, वो पाप करे पुण्य करे जो मर्जी करे, उसका फल कौन देगा, वो जीव जीव के प्रति करे या देवता के प्रति करे, उस दोनों का फल कौन देगा, परमेश्वर के प्रति जो ईश्वर अर्चन घड़े का है ना हमारा, ईश्वर के प्रति अर्चन जो घड़ेगा उसका फल ईश्वर देंगे। यस, हाँ जी, नहीं, वो सृष्टि की व्यवस्था है। अर्जन मतलब आप अपने चॉइस से लेते हो, चॉइस से आप अर्जित करोगे। मन जो लगाता है वो ईश्वर, देखो आपका सूत्र है वहां पर, परमेश्वर प्रति माया जीवाते चैतन्य में उपजवी है। फिर वो कहते हैं, आगे सूत्र आता है कि जीव मग जीव प्रपंचा ते रची। तो कैसे करता है, संलग्न के समर्थ से करता है। संलग्न को किसने बोला, परमेश्वर ने बोला। जो कल सृष्टि रचना में, सृष्टि में हम जीव को लेकर आए हैं, जीव आया यहाँ पे, आपको बुलाया गया या आप आए हो, हाँ? आप, मैंने आपको यहाँ पे मैसेज दिया, आपने आना कि नहीं, जो नहीं आया मैंने को बोला, आप अपनी मर्जी से आए या आपको परमेश्वर ने भेजा है। नहीं, यहाँ पे आप खुद अपने बल पे आए हो, अपने अर्जन के लिए आए हो। ये आप जो कर रहे हो ये अर्जित कर रहे हो, ये ईश्वर के डिपार्टमेंट का अर्जन है, आपके मन के, आपके उसके हिसाब से नहीं है। हाँ, वो बताता हूँ आपको, तेने लाविले ते तो फेड़ी नहीं, वो का मैं आपको अभी आऊंगा ना, अभी सहार में आने वाला हूँ। अभी ये मैं आपको क्या कर रहा हूँ आप सोच लीजिए। पहले मैंने बताया जीव क्या चीज है, फिर कल उसको सृष्टि में लेकर आया। ये जो बातें चल रही हैं, देखो हम सृष्टि में आ गए, अब हम जीव के जैसे, अब तम स्वरूप में आप आपस में लड़ते थे क्या, आप आहार थे एक दूसरे का, कौमा में थे ना, सोए हुए को पता नहीं चलता। ये बातें मैंने यहाँ पे क्यों ली हैं कि ये बातें ब्रह्मांड में गढ़ेंगी, सृष्टि में आने के बाद गढ़ेंगी ना। मैं इनको पहले भी बता सकता था, मैंने कल टॉपिक पहले चेंज किया कि पहले इनको ब्रह्मांड में लेके आता हूँ, ब्रह्मांड में आने के बाद ये नियम लागू होते हैं। सोए को तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, सोए हुए आप घड़ भी कुछ नहीं सकते। आप देवता की भक्ति कर सकते हो, अर्जित कर सकते हो, सोए तम स्वरूप में आप अर्जित कर सकते हो क्या। हाँ जी, आपको ये सिंपल सी जो संसारण तक का है, मग जीव चतुर्विधा कर्म फला जाति या परिमनुष्य पहले पर्यंत तक का जो सूत्र है, वो जीव अपनी मर्जी से नहीं करता।
हाँ, वो माया के संलग्न के समर्थ, उसका सूत्र है काय से नहीं रची तय तया समर्थाती, ये उसका प्रूफ है। हाँ, अर्जन जड़ा हुआ ब्रह्मांड के बाद आन करदा हुआ। मैंने पहले लिखाया जीव अर्जक, मैंने वहां देवता फलदाती नहीं लिखाया। आज मैं लिखा रहा हूँ जीव अर्जक देवता फलदाती। आपको समझ आ गई? जब ब्रह्मांड में आ गए तब तक ब्रह्मांड में लाने तक उसका कोई पर्सनल हेतु नहीं, वो आना ही नहीं चाहता। नहीं ले आया, वो बोल रही थे बॉडी फॉर्म में आ रहा है वो बॉडी फॉर्म में, यानी ब्रह्मांड के अंदर। आप ना इस चीज को डिफरेंस समझो। मैं आपको किस लेवल से पढ़ा रहा हूँ, एक ब्रह्मांड से पहले, एक ब्रह्मांड के अंदर। अब मैं आपको ब्रह्मांड के अंदर की बातें बता रहा हूँ इस क्लास में। अब कंक्लूजन कहाँ करूंगा, आपको ब्रह्मांड से निकाल के वापस तब में ले जाऊंगा, वहां पे हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा जीव का। दोनों एंगल से चल रहा हूं मैं। हाँ, इस प्रेजेंट पोजीशन में है। हम मनुष्य पर्यंत मैले हो गए, अब हम कर्म फलों में आ गए, कर्म करने, अर्जन करना शुरू कर दिया अब हमने। ठीक है जी। अब उसमें हम अर्जित करेंगे, उसके रूल्स हैं ये। जीव अर्जन करेगा, देवता उसको फल देगी। आप चाहे युग धर्म करो, देवता फल देती है ना। फल प्राप्ति किसका है? धर्मातव स्वर्ग प्राप्ति फल। फल क्या है? स्वर्ग की प्राप्ति। धर्मातव कैलाश वैकुंठ फल प्राप्ति नहीं है, प्राप्ति फल है। वो प्राप्ति का फल देगी ये देवता, वही देवता। ये नाम नहीं लिखा देवता का। तीर्थ क्षेत्र वरदान, हाँ, धर्म, धर्मातव अंतराल प्राप्ति। देखो, अंतराल की प्राप्ति का फल देगी देवता, अंतराल वाली। ठीक है। उसके अलावा जितने भी आप जीवों के प्रति कर्म करते हो, जीव जीवार्चन गढ़े है ना, देवता के प्रति बहुत कम गढ़ते हो आप। मैक्सिमम परसेंटेज जीव के प्रति गढ़ते हो। पंडित टोंगी ने ग्रंथ गलत लिखा हुआ है, मानव सेवा ही सब सेवा है, जीव को जीव की मदद करनी चाहिए, मानव सेवा सबसे श्रेष्ठ सेवा, ये तो महान है उनकी। तो फिर जीव जीवार्चन गढ़े ना। हम तो मना नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं जीव जीवार्चन घड़ता है। 100% जो है हम जीव की सेवा करते हैं। ठीक है। मैं कह रहा हूं पुण्य रूप क्रियाएं हैं, वो बुरी नहीं है। मानव सेवा बुरा नहीं है, लेकिन आपको ईश्वर प्राप्ति नहीं चाहिए, आपको देवता प्राप्ति नहीं चाहिए, आप मानव की सेवा करो। किसने मना किया आपको? मैं तो नहीं कह रहा मना कर रहा। मैं तो आपको डिफरेंस बता रहा हूं कि जीव के प्रति कर्म करोगे पुण्य लगेगा, देवता के प्रति करोगे तो देवता की प्राप्ति का फल मिलेगा, ईश्वर के प्रति करोगे तो ईश्वर की प्राप्ति का फल मिलेगा। हम फल दाते नहीं है। अब आपने मेरी सेवा की, चलो आपने लूलो लंगड़ों की सेवा की, गरीब को रोटी खिलाया, उसका फल कौन देगा? जीव दे सकता है क्या? निष्काम हो तो वो तो ईश्वर भी लगते हैं। अपना भी निष्काम की बात मत करना, ट्रैक तो वही चला जाता है। झूठ है सारे साले तुम लोग बोलते हैं, सब पुण्य के लिए करते हो। 2 नंबर की कमाइयां करके दान कर देने, वो अलग है, वो अनुसरले के लिए है। उसका मैं आपको अर्थ बताता हूँ महाराज क्या कहना चाहते हैं, वो बाद में, वो अचार में आएगा। अभी मैं जीव का टॉपिक लेके चल रहा हूँ। ठीक है। अभी आप ये देखो, जीव जीवार्चन घड़े, अभी टॉपिक अलग है वो, आप उस टॉपिक को मत डिस्टर्ब करो। अभी जीव अर्जक है, जीव फलदाता है क्या? आप घर वालों की सेवा करो, आप घर के बाहर वालों की सेवा करो, आप नाते भाई को रिश्तेदारों की सेवा करो, आप चाहे रास्ते वाले की सेवा करो, है तो सारे जीव। और आखिर में हमारा सूत्र कहता है 26 नंबर जीव जीवार्चन घड़े। अगर वो इतना ही सूत्र सिर्फ पढ़ता हूं, जीव जीवार्चन घड़े, जीव का जीव के प्रति ही घड़ता है। अब इस धरती पे 750 करोड़ लोग हैं, कितने परमेश्वर के अवतार है उसमें से ये बताओ? मनुष्य शरीर में कितने देवताओं के अवतार है उसमें? मनुष्य शरीर में सारे जीव ही है ना। वो तो बहुत एक आधा भाग्यवान हो कि ईश्वर अवतार उसको मिल जाए या देवता का विग्रह मिल जाए, उसको भोजन गड़ जाए। आपको लगता है मनुष्य शरीर में खाली जीव है? मनुष्य शरीर में देवता भी अवतार लेती हैं और परमेश्वर भी अवतार लेते हैं। वो पता नहीं चलता किसी को, उसकी स्टडी नहीं। अभी आपको तो पता है, आपको तो 5 अवतार ही पता है।
हम तो यहाँ हजारों की बातें करते हैं। ये साधारण ये देवता के अवतार नहीं हो सकते, ये सिद्धिवंत पुरुष हैं। सिद्धिवंत पुरुष। ये समर्थ जो मूर्तियों में है, जितनी मूर्तियां आप कहते हैं ना, बड़ी बड़ी बांके प्यारी मूर्ति, ये मूर्ति हिल गई, वो पर्दा हट गया, यहाँ जितने भी देवताओं के, ये समर्थ कार्य करता है, समर्थ कार्य करता है, स्वरूप कार्य नहीं करता। जितने भी आपको पुरुष दिखाई देंगे, ये देवताओं के विग्रह नहीं है, ये उनको देवता ने समर्थ दिया हुआ है, जिसको सिद्धि कहते हो आप। लेकिन वो भी इस टाइम का होता है। हाँ, इस टाइम का होता है, टाइम बाउंड, हर चीज टाइम बाउंड होती है। आपको बता दें कि कई बार ये होता है कि आत्मा को जीवन जन्म लेने में कुछ टाइम लगता है, तो वो जो सिद्धि पुरुष बन के आते हैं बाद में करते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही अभी। इधर आ जाओ, टाइम हो जाएगा, अपने को पूरा कंप्लीट करना है अभी। जीव अर्जक, जीव फलदाता नहीं है। अब आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपको किसी ने थप्पड़ मारा तो आप कहते हो मैं कम नहीं हूँ, 2 गला मैं भी सुना के आई। 2 थप्पड़ भी मार सकते। हाँ, तो उसमें आपने नया कर्म जोड़ा, आपने फल नहीं दिया। मैं भी काट नहीं, मैं भी 2 थप्पड़ मार सकती है, मैं मार भी दवांगी। आपने फल नहीं दिया, आपने नया कर्म किया। उसने आपको मारा, उसका फल देवता देगी। आपने जो किया वो नया कर्म है, उसका फल भी देवता आपको देगी। थोड़ी देर के लिए आपकी ईगो अहम सेटिस्फाई हो गया, आपका अभिमान सेटिस्फाई हो गया। जीव अभिमानी है ना, क्या लिखा था हमने? सारी प्रॉपर्टीज ध्यान से पढ़, याद रखो उंगलियों पे, तब आप कैलकुलेट करोगे। टीकाकार जो टीका करते हैं वो सारी प्रॉपर्टीज को अपने हाथ, डॉक्टर जो सर्जरी करते हैं ना, वो सारे पॉइंट्स नोट रखते हैं। अगर आपने कुछ भी करना है तो मैं सारे पॉइंट्स नोट रखता। जीव स्वाभिमानी है ना, आपने थप्पड़ मारा, आपने अपना ईगो सेटिस्फाई किया, अभिमान सेटिस्फाई किया ना। 10 लोगों को बताया मैं भी 2 थप्पड़ मार आई जी, मैं कम नहीं किसी से, मैं भी 4 बातें सुना के आई। छोड़ो आप, फिर शुरू हो गया मानो, शुरू हो गया। आपने अर्जित किया, जीव ने अर्जित किया, देवता उसको फल देगी। यानी आपको भी दोबारा से अलग फल, उसको तो मिलेगा मिलेगा आपको मारने का, आपने क्या, आपको भी फल मिलेगा, डबल कर दिया तो डबल मिलेगा। हाँ, जीव वो कुछ नहीं ले सकता, आपने तो बताया। जीव कर्म करेगा, जीव जीवाकारी होती, कुछ हाँ। दे नहीं सकता, कर्म ही करता। कर्म कर सकता है। इसलिए वो जो भी अर्जित करना है उसको सोच समझ के करो। पर बात ये, जीव अज्ञान है, उसको ज्ञान ही नहीं मैं क्या कर रहा हूं, वो अपने ही अपनी गुंग में रहता है। इसलिए सिंपल सी कहानी है, ब्रह्म विद्या वांचोनी जीव विद्या च विभाग ब्रह्म विद्या वांचोनी। जीव और अज्ञानता का जो बंधन है वो ब्रह्म विद्या के अलावा छूट नहीं छूट सकता। अब आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। अब आपने जिंदगी जीनी है, कहते हैं जी, एक ने कुछ बोझा, क्या भेजा, जीवन तत्व प्रणाली, आचरणीय जीवन तत्व प्रणाली, वो टेम्पररी है। मैंने सूत्र पाठ पढ़ा, मैंने ये जन्म बड़ा अच्छी तरह गढ़ दिया, मैंने मानवों की सेवा की, निर्हेतु की, पर मैंने ईश्वर प्राप्ति के लिए कुछ नहीं किया। सारी गीता यही है। गलत नहीं है वो। अगर मुझे मनुष्य जन्म मिला है तो मुझे जीना कैसे है, ये मुझे किसी ने बताया आज तक? किसी स्कूल ने बताया, किसी कॉलेज ने बताया, कोई सब्जेक्ट है क्या? चक्कर स्वामी ने वो भी बताया, बिल्कुल सही गल है। आचरणीय जीवन तत्व प्रणाली, फिर आचरणीय मोक्ष तत्व प्रणाली, आचरणीय देवता प्राप्ति प्रणाली, आचरणीय मनुष्य जीवन प्रणाली, सब बताया है। आपको उसमें से क्या लेना है वो आपकी चॉइस है। मैंने मनुष्य का लिया, बाकियों को गलत बोलना ये मेरा गलत है। मुझे ईश्वर चाहिए, मैं आपको कंडेम करूं ये मेरी गलती है। आप कहते हो कि मुझे मानव सेवा करनी है, मैंने कभी कहा नेगेटिव है, पर आप मुझे गलत कहो कि आप मानव सेवा नहीं करते, ये बात गलत है। चॉइस सबकी है, ईश्वर किसी में जबरदस्ती नहीं करता। मैं अब दोबारा बोलता हूं, परमेश्वर ने तीनों चीजें बताई हैं। जीव को जीव की सेवा करनी है, पुण्य लगेगा। गीता के अंदर खुद कैसे, गीता और सूत्र पाठ के अंदर खुद कैसे जीना चाहिए ये भी बताया है। मनुष्य शरीर में कैसे जीना चाहिए, चलो ठीक है, ये भी बताया है। सूत्र पाठ गीता के अंदर मनुष्य ने दूसरे मनुष्य के प्रति कैसे जीना चाहिए ये भी बताया है। ये मैंने सूत्र बता ही दिए, वैसे वो सूत्र बता रहा हूं मैं आपको, अब हिंदी में सादी भाषा में बता रहा हूं। गीता सूत्र पाठ के अंदर
मुझे मनुष्य को देवताओं के प्रति कैसा करना चाहिए ये भी बताया है। गीता सूत्र पाठ के अंदर मुझ मनुष्य को परमेश्वर के प्रति कैसा करना चाहिए ये भी बताया। यानी चारों चीजें बताई हैं। मेरे अपने बारे में, मेरा और आपको लेके मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए, मुझे और देवता के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, मुझे परमेश्वर के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, सारों बातें बताई हैं। पर पंच के साथ कैसे करना ये भी बताया हुआ है। पांचों चीजें हैं। पर आपको जो लेना है आप लीजिए, पर दूसरे को गलत मत ठहराइए। हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने को सिद्ध करने की बजाय दूसरों को गलत सिद्ध करने में ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दोषदर्शी है ना, मैं तो ये करती हूं, आप जो मर्जी करो। आप गलत कर रहे हो, मैं जो कर रही हूं मैं ठीक कर रही हूं। महात्मा लोग कहते हैं हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, गृहस्थी गलत कर रहे हैं, नाली से कीड़े में। अब ऐसा थोड़ी है, उसको ज्ञान ही नहीं है, वो क्या करे। जीव दोषदर्शी है। मैं महात्मा बन गया तो मैं भी कपड़े डाल लिए तो मैं भी दोषदर्शी तो हुई, जीव थोड़ी, मैं जीवत्व तो मेरा थोड़ी चले गया। सारी प्रॉब्लम ये है समाज के अंदर। आज मैं मानव समाज की बात नहीं कर रहा, पूरे दुनिया के समाज की बात कर रहा हूँ। मनुष्य समाज के अंदर ये प्रॉब्लम है। पूर्णिक परमेश्वर मनुष्य न पूर्ण। क्या पूर्णिक परमेश्वर मनुष्य न पूर्ण। मनुष्य पूर्ण है ही नहीं है, वो तो सेमी है। तो ये 5 चीजें आपको मिल जाएंगी। वो आपको क्या लेना है वो आपका खुद का है। आपको हर चीज को किस तरह से लेते हो। ब्रह्म विद्या, मैं फिर बोल रहा हूँ, ब्रह्म विद्या अमूर्त है, कोई लिमिट नहीं है, बस ढूंढने वाला चाहिए उसमें से। समुद्र में बहुत मोती रत्न है, आप क्या ढूंढ के लाते हो आपके ऊपर है। चलिए आगे चलते हैं। जीवर्जक, तो आज के बाद आपने किसी को फल नहीं देना है। जो आप तो दे देते हो आगे से। आपने आगे से सुना दिया, एक्शन का रिएक्शन तो करते ही हो, आता ही है। अपने ऊपर टिट फॉर टैट। दादाजी मैं तो टिट फॉर टैट करता हूँ, जोड़ लिया ना, मैं छोड़ता नहीं किसी को। ले तू भी जोड़ ला फिर। ये बात पूर्व विद्या के अंदर बताई जाएगी आपको। सिर्फ महाराज कहते हैं स्वामी ने बोला है हमारे को, आपसे मेरे को जूता काटता है, मैं फेंकता हूँ जूता की, जूता मुझे फेंकता है। चलो बताओ, वेयर नो वेयर द शूज पिंचेस। अब जूते से, हाँ जी, हाँ तो मुझे आपसे प्रॉब्लम है, आपको साइड पे फेंक देता हूँ। हाँ और जीव नहीं करता ये बात, मैं करता हूँ जी। आप तो सर जानी हो ना। मुझे नवीन से प्रॉब्लम है। नवीन मैं तेरे से बात नहीं करूंगा छुट्टी आज के बाद। तो अपने घर में, अपने घर भाई मेरे। नहीं ऐसा एग्जांपल भी कभी बात बोल रहा हूँ, नाम नहीं लेना मेरा। चक्कर स्वामी जी ने बोल दिया है, अपने ऐसी उपद्रव उठे त्याचार संबंध कीजिए। हमारे को जिस तरीके से तकलीफ है उसका त्याग कर दो। इतना सुंदर मणितले ना, परमेश्वर मणितले, सूरत में मणितले। वो तो ये करना नहीं हमने करना तो जीवा से मणितले है। हाँ जी, नहीं नेड़े आ जाओ, हम जल्दी नेड़े आ जाओगे। आगे चलते हैं जी, टाइम हो गया काफी, ये बहुत लंबा हो जाएगा। जीवन तक देता फलदाती, आप बहुत इंटरेस्टिंग, जितने मर्जी एग्जांपल देते जाओ। अब आगे आ जाओ, जीव भजक देवता भज्या। अभी हमने अभी तक क्या किया, जीव जीवार्चन घड़े। अब आ जाते हैं जीव भजक देवता भज्या। जीव भजक करता, भजन करता, भजक यानी भजन क्रिया बोलते ना आप, भजन क्रिया या भजन करना वो एक ही चीज। आपने आप उसको वो ताड़ियों में ढोलकियों में ले गए भजन गाड़ियों में। उपासना करना, देवता उपासना करवाने वाली है, जीव अपनी उपासना नहीं कराता। गीत भी खूब जीव उपासक है, देवता उपास्य हो गया। जीव उपासक है, देवता उपास्य हो गया। उपास्य है। देवता में परमेश्वर भी आ जाएगा। हाँ देवता, हाँ नहीं ना भजन का मतलब, हाँ भजक है ना। जीव क्या है, जीव भक्ति करने वाला है, देवता भक्ति करवाने वाला है। जीव सेवा करने वाला है, देवता सेवा करवाने वाली है। जीव दास्य करने वाला है, देवता दास्य, हाँ जीव, हाँ देवता परमेश्वर उसमें आ गया। यहाँ जो देवता लिखा है इसमें परमेश्वर भी इंक्लूडेड है। सबसे बड़ी देवता तो वही है। सबसे बड़ा दिव्य शक्ति, सबसे बड़ी दिव्य शक्ति वो है।
क्योंकि उसके पास परम ऐश्वर्य है। हमने उसका नाम रख दिया परम ऐश्वर्य वाली दिव्य शक्ति। परम ऐश्वर्य वाली दिव्य शक्ति। ठीक है जी। तो जीव जो है इसका काम ही यही है, सेवा करना। क्या करना? सेवा करना। चाहे पति की कर लो, चाहे पत्नी की कर लो, चाहे ससुर की कर लो, चाहे गुरु की कर लो, भक्ति करनी है। चाहे देवता की मूर्तियों की कर लो, चाहे पाषाण की कर लो। सारे देवता ही हाँ सारे देवता किसी की भी करेगी, फल तो देवता नहीं देना ना। हाँ, देवता ने देना ना। ईश्वर वाले में ईश्वर नहीं देंगे। चाहे पति की करो, चाहे बच्चे की करो, चाहे हाँ। शादी करो, फल तो देवता है। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि हमारे जो विशेष हैं ईश्वर कर्म के, उसका क्या निर्णय है? वो बाद में लेंगे, अभी नहीं लेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अलग है। कल मैंने एक वीडियो देखी, वो बच्चा वीडियो पत्थर भगवान को फेंक रहा था नदी में, कहता भगवान में समर्थ होगा, पत्थर में समर्थ हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तर जाएगा। जो पत्थर ऊपर नहीं आ सकता, तुम्हें क्या तारेगा? उसका आंसर तो है ब्रह्म विद्या शास्त्र के हिसाब से। मैं उसको कहना तू हमारे दत्तवा का विशेष फेंक के दिखा दे एक बार, तो लग जाएगा पता। वो अन्य का पत्थर फेंक रहा, देवता में समर्थ है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं है। वो जब अभिमान लेती है ना, वो डायरेक्ट नहीं दिखाती, वो इनडायरेक्ट दिखाती है। आधी बात करते हैं हम, पूरी बात नहीं करते। आगे चलते हैं। जीव देवता सापेक्षा, हमने लिखा था जीव सापेक्ष, अब देवता भी सापेक्ष है। देवता को भी अपेक्षा है, ईश्वर को भी अपेक्षा है। पर चलो छोड़ो, जीव देवता सापेक्षा, परमेश्वर निरपेक्ष। चलो कहानी खत्म करते हैं। जीव देवता सापेक्षा, परमेश्वर निरपेक्ष। मैं पूरा लिखने लगा था, मैंने लिखा नहीं है। तो परमेश्वर को ये तो अपेक्षा है जन्म मुझे दे दे। हाँ, ये तो उसी की भलाई के लिए। किसकी भलाई के लिए? भलाई के लिए। अच्छा, तो कुछ नहीं मिलने वाला। चलो मान लिया, परमेश्वर का क्या फायदा होना है? आप जन्म दे दोगे उसको एक। कोई तो जीव देवता सापेक्षा, परमेश्वर निरपेक्ष, ये सूत्र है पूरा। मैंने जीव देवता के लिए, परमेश्वर में बाद में लेने वाला था, चलो साथ में कर लेते हैं। अब ये रेफरेंस आ रहा है ना, जीव बजक देवता बच जाए, इसमें देवता में परमेश्वर भी आएगा। ये जो अगला सूत्र है, जीव देवता सापेक्षा, परमेश्वर निरपेक्ष। परंतु कहीं ना कहीं परमेश्वर अपेक्षा करते हैं अवतार कि वो जीव के भले के लिए करते हैं। हम अपेक्षा करते हैं अपने भले के लिए। जब जीव अपेक्षा करेगा अपने भले के लिए, देवता अपेक्षा करेगी अपने भले के लिए, परमेश्वर जब अपेक्षा करेंगे तो जीव के अपने भले के लिए नहीं करेंगे। हाँ, इसलिए वो निरपेक्ष है। इस एंगल से, इस दृष्टिकोण से अगर ऐसा अर्थ करते हैं तो ऐसा है। हमने अपेक्षा की चलो मन कुछ देके जाएगी, मेरा भला हो जाएगा, गरीब है कि सारा भला हो जाए, कुछ दे जा भाई, सूट साट दो चार, गरीब वाला भला हो जाएगा। ठीक है ना? ये नहीं कहा तू ले ला बेचारे 2 ड्रेस तेरे को कपड़े नहीं है, तेरा भला भी हो जाए नाल, मेरा भला हो जाए। हमारा यही कहानी है ना। देवता भी कहती है हमारा भला हो जाए, हमारी भक्ति करो, बस अपेक्षा करती हैं, खींचती हैं अपनी तरफ, बहुत खींचती हैं, खींचेंगी वो हमारी तरफ आ जाए। वो पार्टी वाले कहते हैं हमारी तरफ आ जाए, वो पार्टी वाले कहते हैं हमारी तरफ आ जाए, वो पार्टी कहते हैं, और जी भी कहते हैं हमारे ग्रुप में आ जा, हमारे ग्रुप में आ जा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जा, मेरे स्मरण ग्रुप में निकाल दिया तूने, मेरे स्मरण ग्रुप में आ जा। नहीं कुछ चल रहा वो सब चल, मैं हंसदा हुआ देख के, उनको निकाल दो, वो मेरे ग्रुप में नहीं है। उस ग्रुप में कैसे चली गई? उस महात्मा से पढ़ने कैसे चली गई वो? जीव धर्म, सीधा जीव धर्म, एक शब्द जीव धर्म। जीव देवता अपेक्षा, बड़ी अपेक्षा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब आ गया फाइनल संलग्न, और जो मेन चीज हमारे साथ लगी हुई है वो हमारे से अलग कब होगी? जो देवता का सबसे बड़ा हमारे साथ संबंध है माया का अंश। बाकी तो बातें कोरिलेशन की तो कर ली हमने, जनरल है तीनों के तीनों। चौथा जो है वो मेन है, जो हमारे साथ आत्मा संलग्न माया का अंश लगा है, जीवा च मोक्षी चैतन्या मोक्ष।
वो जब हम परमेश्वर के मोक्ष को जाएंगे तभी उसको भी उसको संलग्न को भी मोक्ष प्राप्त होगा, यानी वो अपने स्वरूप में चली जाएगी, वो अंश अपने स्वरूप में चला जाएगा, वरना परमानेंट आज भी हमारे साथ लगा हुआ है। जब संहार हो जाएगा तो वो टेम्पररी अलग होगा, जब हम दोबारा सृष्टि के अंदर आएंगे, ब्रह्मांड में सृष्टि की रचना होगी, ब्रह्मांड में आएंगे, वही संलग्न दोबारा हमारे साथ आएगा। और जब तक अत्यंतिक मोक्ष, उसको क्या बोलते हैं शास्त्रों में, अत्यंतिक मोक्ष, परमानेंट मोक्ष नहीं हो जाता, संलग्न को मोक्ष नहीं है। ठीक है जी, ये 4 सूत्र हैं देवताओं के साथ हमारा जो कोरिलेशन है। एक दो और भी होंगे, ठीक है जी, तो कहीं इतना नहीं मिले मुझे। ठीक है, दंडोत प्रणाम श्री चक्रधर।